बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू बी फाइन। काउंटडाउन बुक 6 आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1D में फिल इन द ब्लैंक्स एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। इसमें हमसे कह रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, अ यूनिट सेट इज आल्सो कॉल्ड अ सिंगलटन। ठीक है, ये नाम है, ये आपको पता होनी चाहिए। सिंगलटन का मतलब भी कि जिसमें एक एलिमेंट हो, और यूनिट सेट का मतलब भी जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो। जैसे मेरे पास a इज इक्वल टू 10, ये मेरे पास इस सेट के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है, चाहे वो कोई एक वर्ड हो, कोई एक नंबर हो, कोई एक सिंबल हो, कुछ भी हो, उसको हम कहते हैं सिंगलटन सेट या यूनिट सेट। ये सिंगल का मतलब भी सिंगल होता है एक, और यूनिट का मतलब भी एक होता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं अ सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, जिसमें सारे इंटीजर्स आ जाते हैं, उस सेट को हम क्या कहते हैं? तो ऐसे सेट को हम कहते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। सिंपल। ठीक है। देन अच्छा, अब इस फिल इन द ब्लैंक्स में आपसे ये पूछ रहे हैं कि जो सेट ऑफ इंटीजर्स होता है वो कौन सा सेट होता है, कौन से टाइप ऑफ सेट होता है। तो इसके अंदर हमारे पास जो टाइप आ सकते हैं, या तो इनफाइनाइट होगा एक सेट, और या फिर एक सेट फाइनाइट होता है बच्चों। तो इंटीजर्स जो है वो कभी भी खत्म नहीं होते, ना पॉजिटिव इंटीजर्स और ना नेगेटिव इंटीजर्स। तो ऐसे हम तमाम सेट्स को जो कभी भी खत्म ना हो, उसको हम कहते हैं इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा इनफाइनाइट। उसके बाद है हमारे पास थर्ड द सिंबल। ये वाला जो सिंबल होता है बच्चों, ये होता है एम्प्टी सेट का। एम्प्टी सेट का मतलब होता है खाली। एक ऐसा सेट, अगर मैं आपके पास लिख रही हूँ बी इज इक्वल्स टू ब्रैकेट्स ओनली, इसका मतलब है बी इज एन एम्प्टी सेट। तो मैं ये इस तरह से भी लिख सकती हूँ बी इज इक्वल्स टू अ नल सेट। ठीक है, तो दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स अ नल सेट। ठीक है, इसको हम नल सेट भी कहते हैं, इसको हम वॉइड सेट भी कहते हैं, और इसको हम एम्प्टी सेट भी कहते हैं। आपकी जो भी दिल चाहे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, आप चाहे एम्प्टी सेट लिखो चाहे नल सेट लिखो, इसका मतलब एक ही है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज कॉल्ड इट्स। जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं किसी भी सेट के, तो वो उसके क्या कहलाते हैं? मेंबर्स। A universal set for A is equals to 135 and B is equals to 246। यूनिवर्सल सेट मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्सल सेट उसको कहते हैं जिसमें तमाम के तमाम एलिमेंट्स हों अपने सबसेट्स के। तो इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे? 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा और 6 भी आएगा। क्यों? क्योंकि A के सेट्स भी हैं, ए भी यूनिवर्सल सेट के अंदर आता है और बी भी यूनिवर्सल सेट के अंदर आता है। तो इन दोनों का यूनिवर्सल सेट मिलकर क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 6। बस आपने सारे एलिमेंट्स उठाकर लिख देने हैं और बस हो गया काम। ठीक है, और अब आप चाहो तो इसको यहाँ पर यूनिवर्सल के साथ एक्सप्रेस भी कर दो। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं, हमें ट्रू और फॉल्स आइडेंटिफाई करना है। स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। P इज इक्वल टू 1 2 3 till 10, यानी P के अंदर हमारे पास 10 एलिमेंट्स हैं, 1 से लेके 10 नंबर्स तक। इज रिटन एज P इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम किस तरह से लिखते हैं बच्चों? सेट बिल्डर फॉर्म में हम किसी को भी एज अ रूल लिखते हैं। तो वहां पर हम क्या लिखेंगे? P इज इक्वल टू x such that x is a natural number less than 10। ठीक है, तो हम ये लिखेंगे, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, ये हमारे पास फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अ सेट ऑफ ऑल द चिल्ड्रन इन अ स्कूल इज अ फाइनाइट सेट। अच्छा, अब ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कोई सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? एक स्कूल में जो बच्चे होते हैं उनका पूरा डेटा मेंटेन होता है। स्कूल में पता चलता है कि कितने बच्चे पढ़ते हैं। तो जब हम ये बता सकते हैं कि इस स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं, इवन ये भी बता सकते हैं कि कौन कौन से बच्चे पढ़ते हैं, तो ये इनफाइनाइट सेट नहीं होगा, ये बिल्कुल एक फाइनाइट सेट होगा। तो ये हमारे पास ट्रू है। हाँ, अगर यहाँ पर कहें कि अ सेट ऑफ ऑल द चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड, तो ये एक फाइनाइट सेट नहीं हो सकता, क्योंकि जाहिर है दुनिया के सारे बच्चों को आइडेंटिफाई करना ये मुमकिन नहीं है। अ सेट ऑफ ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट अ वेल डिफाइंड सेट। एक कंट्रीज का जो सेट है वेल डिफाइंड सेट नहीं है, तो ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि दुनिया में कितने कंट्रीज है और कौन कौन से कंट्रीज है। मोर और लेस 160 समथिंग कंट्रीज है, और वो सारे के सारे मेंशन हुए हुए। तो ये भी हमारे पास एक वेल डिफाइंड सेट है। क्यों? क्योंकि बहरहाल ये हम सारे नाम अगर चाहें तो लिख सकते हैं,
कोई ऐसी बात नहीं है कि ये ना पता हो या ना लिखे जा सकते हो। द सिंबल ई डोनेट्स अ सेट, ये सिंबल ई सेट को डोनेट करता है? नहीं। द सिंबल ई डोनेट्स बिलोंग्स टू, तो ये हमारे पास फॉल्स है। उसके बाद कह रहे हैं ए बिलोंग्स टू अ सेट ए बी सी। तो ये हमने डिस्कस किया था कि बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है कि एक के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उसको हम बाहर डोनेट कर सकते हैं। तो इसके अंदर ए भी बिलोंग्स टू करता है, बी भी और सी भी। अगर ये कह रहे हैं ए बिलोंग्स टू ए बी सी, तो ये बिल्कुल ट्रू है। और दूसरी तरफ कह रहे हैं सी डज नॉट बिलोंग्स टू ए बी सी, तो ये फॉल्स है। अगर मैं यहाँ पर ये कहती कि हाँ जी सी भी इसके अंदर मौजूद है, सी बिलोंग्स टू एबीसी, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होती, क्योंकि एबीसी के अंदर सी मौजूद है। लेकिन अगर मैं कह रही हूँ सी डज नॉट बिलोंग्स टू एबीसी, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं मेक अ लिस्ट ऑफ फाइनाइट सेट्स एंड इनफाइनाइट सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो कुछ सेट्स हमारे पास यहाँ पर फाइनाइट बनेंगे, कुछ इनफाइनाइट बनेंगे। नंबर वन की अगर हम बात करें, सेट ऑफ सिटीज इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की जो सिटीज हैं उसको हम लेट से सी से लिखते हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ पर हम चार छह ही सिटीज लिख सकते हैं, उससे ज्यादा तो हम नहीं लिख सकते। तो बाकी को हम क्या करेंगे, डॉट 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 डाल के लिख देंगे। तो इसकी जो अहम अहम सिटीज है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, सरगोधा, क्वेटा, पिशावर। पाकिस्तान के अंदर तो बहुत सारे सिटीज हैं, हम कितनों के नाम लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक इनफाइनाइट सेट। तीन डॉट लगाया और इसको हमने जो है वो एनक्लोज कर दिया ब्रैकेट्स में। इसी तरह से हमसे कह रहे हैं पार्ट टू में सेट ऑफ यूनिवर्सिटीज इन लाहौर। तो यूनिवर्सिटीज ऑफ लाहौर कुछ आप ले लें यहाँ पर, इसको आप एल से लिखें और कुछ यूनिवर्सिटीज के नाम लिखते हैं, जैसे द यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। इसके अंदर भी आप तीन चार नाम लिखें और उसके बाद आप डॉट डॉट लगा दें, क्योंकि लाहौर के अंदर भी 40-50 यूनिवर्सिटीज हैं, तो आप सबके नाम लिखना तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है। इसी तरह से है एक सुपीरियर यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी है मशहूर लम्स, हजबेरी एंड मैनी मोर। तो अब यहाँ पर भी हमने डॉट डॉट लगा के और लिख देना है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास यहाँ पर सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स का भी जो सेट होता है वो हमारे पास हमेशा, क्योंकि वो खत्म नहीं होते होल नंबर्स, इसलिए ये इनफाइनाइट में आता है। तो हम इसको W से डिनोट करते हैं, जीरो से स्टार्ट होते हैं होल नंबर्स, 1 2 3 लिख के और इसके बाद आप डॉट डॉट लगा दीजिए, ये आपका इनफाइनाइट सेट बन जाएगा। ठीक है। सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स भी कभी भी खत्म नहीं होते, आई से हम लिखते हैं। अब क्योंकि ये सिर्फ नेगेटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, तो हम इसके अंदर -1 से शुरू करेंगे, -1, -2, -3, -4, ये सारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, हम यहाँ पर भी डॉट डॉट लगा देंगे क्योंकि ये भी कभी खत्म नहीं होते। नेक्स्ट है हमारे पास सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन सेगमेंट। अच्छा बच्चों, ये याद रखना कि सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन सेगमेंट हमेशा इनफाइनाइट होता है। इसका मतलब ये होता है एक लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि एक लाइन बनती ही पॉइंट से मिलकर है, और ये आप कभी भी नहीं बता सकते कि इस लाइन के अंदर कितने पॉइंट मौजूद है। तो ये एक इनफाइनाइट सेट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ पर इसमें से सेट ऑफ सिटीज इन पाकिस्तान फाइनाइट है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि पाकिस्तान में कितने सिटीज हैं और वो लिखे हुए हैं सब जो है वो, याद रखना मुश्किल बात होती है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की जो सिटीज है वो फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है। ऐसा नहीं है कि कभी भी खत्म ना हो। इसी तरह से यूनिवर्सिटीज ऑफ लाहौर ये भी फाइनाइट है। ठीक है। 40 होंगी, 50 होंगी, या जितनी भी होंगी, लेकिन वो एक सर्टेन अमाउंट होगी, ऐसा नहीं है कि अनकाउंटेबल हो। इसी तरह से सेट ऑफ होल नंबर्स ये हमारे पास इनफाइनाइट है, सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स ये भी इनफाइनाइट है, और सेट ऑफ पॉइंट्स और अ लाइन सेगमेंट ये भी इनफाइनाइट है। लेकिन आखिर में जो हमारे पास सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, तो ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर हमारे पास सिर्फ 5 वॉवेल्स होते हैं, तो ये हमारे पास इनफाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट है।
ठीक है, तो इसके अंदर से 3 सेट्स हमारे पास फाइनाइट है और 3 सेट्स हमारे पास इनफाइनाइट है, क्योंकि चाहे सिटीज हो, चाहे कंट्रीज हो, चाहे यूनिवर्सिटीज हो, तो ये सारी चीजें फाइनाइट होती हैं, ये सारी चीजें इनफाइनाइट नहीं होती। इनफाइनाइट वो चीजें होती है जिसको हम गिन नहीं सके, जैसे नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, इनको हम कभी भी नहीं गिन सकते, ये इनफाइनाइट है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कह रहे हैं मेक अ लिस्ट ऑफ एम्प्टी सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। एम्प्टी सेट उसको कहते हैं बच्चों जिसमें कोई एक भी एलिमेंट ना आ सके, एक भी, ना अल्फाबेट, ना लेटर, ना नंबर, ना सिंबल, कुछ भी नहीं आ सके। तो देखते हैं इनमें से हमारे पास कौन कौन से सेट्स एम्प्टी हैं, ठीक है, खाली हैं। तो सेट ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 9 and 10। होल नंबर्स किसको कहते हैं? 1 2 3 4 5, जीरो से शुरू होते हैं और कभी खत्म नहीं होते। तो मुझे ये बताइए कि क्या दो होल नंबर्स के बीच में कोई होल नंबर आ सकता है? हरगिज नहीं। उसके बीच में डेसिमल्स आ सकते हैं, फ्रैक्शंस आ सकते हैं, रैशनल इरेशनल नंबर्स आ सकते हैं, जो अब आप आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन दो होल नंबर्स के बीच में कोई होल नंबर नहीं आ सकता। तो सेट ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 9 and 10 वुड बी एन एम्प्टी सेट। ये एक खाली सेट होगा। ठीक है, अब आप इसको दो ब्रैकेट्स के साथ भी डिनोट कर सकते हो और आप इसको एक सिंपल नल सेट के सिंबल के साथ भी डिनोट कर सकते हैं। उसके बाद सेट ऑफ पीपल हु लैंडेड ऑन मार्स बिफोर 1994। तो मार्स के ऊपर सबसे पहले किसने लैंड किया? ठीक है, तो हमने सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि किसने लैंड किया। तो अभी तक मार्स के ऊपर किसी ने भी लैंड नहीं किया है। 1994 की बात करें, उससे पहले बात करें या उसके बाद बात करें, तो अभी तक कोई भी लैंड नहीं किया है। ठीक है, हाँ, अभी तक जो रोबोट्स हैं उनके बारे में आता है कि उन्होंने लैंड किया है, तो ये हमारे पास इनफाइनाइट सेट बनेगा। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 4 and 6। तो 4 और 6 के बीच में एक होल नंबर आता है ना, एक इंटीजर आता है, दैट इज 5। तो ये हमारे पास इनफाइनाइट सेट नहीं होगा। तो हम यहाँ पर सेट लिख देंगे इसका और ये भी बता देंगे कि इनफाइनाइट नहीं है, सॉरी, एम्प्टी नहीं है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास सेट ऑफ इवन प्राइम। इवन प्राइम नंबर भी हमारे पास, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, इवन प्राइम नंबर में हमारे पास 2 आता है, अकेला है। ये यूनिट सेट होगा, एम्प्टी सेट नहीं होगा। एम्प्टी सेट कौन से होते हैं? कि जिसमें एक भी नंबर ना हो। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे पास एक सेट के अंदर 0 है, तो ये भी एम्प्टी सेट नहीं है। ठीक है, एम्प्टी सेट सिर्फ वो होते हैं जिसमें कोई भी नंबर ना हो, कोई भी अल्फाबेट ना हो, कोई भी सिंबल ना हो, कोई भी वर्ड ना हो। वो आपका एम्प्टी सेट मतलब बिल्कुल खाली हो। ठीक है, उसको हम कहते हैं एम्प्टी सेट। इवन अगर मैं आपके सामने एक सेट लिखूं जिसके अंदर मैं ये सिंबल लगा दूं, तो ये भी एम्प्टी सेट नहीं है। एम्प्टी सेट कब होगा? जब कोई सेट का सिंबल सिर्फ ये लगा हुआ हो या सिर्फ ये लगा हुआ हो। ठीक है, या का वर्ड यूज कर रही हूं, या ये, या ये, अगर ये दोनों एक साथ आ जाएंगे तो वो एम्प्टी सेट नहीं होगा। ठीक है, तो इवन प्राइम के अंदर हमारे पास ऑल्दो सिर्फ एक नंबर है, लेकिन एक नंबर के सेट को हम यूनिट सेट कहते हैं, एम्प्टी सेट नहीं कहते। उसके बाद कह रहे हैं सेट ऑफ 3 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 1000। 1000 से ग्रेटर, 1000 से बड़ा। 1000 के अंदर कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4, 4 डिजिट्स हैं इसके अंदर। ठीक है, इससे कह रहे हैं 1000 से बड़ा क्या कोई ऐसा नंबर हो सकता है जिसमें 3 डिजिट्स आते हों? हरगिज नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है बात। 1000 से बड़े जितने भी नंबर्स होंगे, या तो उसके अंदर कम से कम 4 डिजिट्स होंगे, और या उसमें 4 डिजिट से बड़े नंबर्स होंगे। हाँ, अगर इन्होंने हमसे कहा होता सेट ऑफ 3 डिजिट नंबर्स लेस देन 1000, तो हम यहाँ पर कहते कि हाँ, इसके अंदर हमारे पास 1 से लेकर सारे नंबर्स आ जाते 999 तक। लेकिन सॉरी, 100 से लेके 999 तक सारे नंबर्स आ जाते, लेकिन इसके अंदर हमारे पास कोई नंबर नहीं आएगा, ये एक एम्प्टी सेट होगा। उसके बाद कह रहे हैं सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 नॉन पैरेलल लाइंस। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पैरेलल लाइंस किसको कहते हैं बच्चों? आपने ग्रेड 5 में भी पढ़ा था। पैरेलल लाइंस उसको कहते हैं जो दो लाइंस किसी भी पॉइंट पर मीट ना करें,
और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो हमेशा यूनिफॉर्म हो, जैसे कि हमारे पास रेलवे ट्रैक्स होती हैं। नॉन पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? दो ऐसी लाइंस कि जो एक जगह पर कभी भी जाकर मीट कर जाएं। जैसे कि ये दो लाइंस है हमारे पास, ये दो अलग अलग डायरेक्शंस में आ रही हैं और ये जाकर इस पॉइंट पर मीट कर जाएंगी। ठीक है, लेकिन याद रखो कि दो पैरेलल लाइंस हमेशा सिर्फ एक पॉइंट पर मीट करती है। एक लाइन ऐसे आ रही है, ठीक है, और आप लाइन किसी भी डायरेक्शन में बनाओगे तो वो ऐसे बनेगी या वो ऐसे बनेगी, ठीक है, या वो ऐसे बनेगी। तो कोई सी भी दो लाइंस याद रखो जो नॉन पैरेलल होती हैं, वो सिर्फ एक पॉइंट पर मीट करती हैं। तो सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू पैरेलल लाइंस आपके पास ये एम्प्टी सेट नहीं होगा, इसमें आपके पास 1 आएगा, क्योंकि एक पॉइंट पर ही दो लाइंस मीट कर रही होती हैं, इंटरसेक्ट कर रही होती हैं, जो नॉन पैरेलल होती हैं। हाँ, अगर यहाँ पे हमसे कहा गया होता सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस का सेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, तो यहां पर हमारे पास 0 आता, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस किसी भी पॉइंट पर कभी भी मीट नहीं करती, ना बैकवर्ड डायरेक्शन में ना फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो अब ये वो सारी चीजें हैं बच्चों, सेट्स पढ़ने के लिए आपके पास जो मैथ्स की बेसिक नॉलेज है वो भी होनी चाहिए, जनरल नॉलेज की भी नॉलेज होनी चाहिए, करंट अफेयर्स भी आपको पता होने चाहिए, सोशल स्टडीज के अंदर भी जो चीजें आप लोग पढ़ रहे होते हो वो सारी आपकी यहाँ पर काम आने वाली है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मजीद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइए, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।